जैसा कि हमने कल आपको वार्ड नंबर 12 के महात्मा गांधी वार्ड का भ्रमण कराया और जाना कि वहां की जो जनता है, वहां के जो पार्षद से जो जनता कितनी खुश है, हमने आपको दिखाया। वहीं अब बारी है वार्ड नंबर 31 की। वार्ड का पार्षद रोहित साहब 5 सालों में उन्होंने कितना कार्य किया और उनके कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या खुश रहोगे, देखो ना तो गंदा गंदा पूरा भरा हुआ है, कचरा इधर भरा है इधर भरा है। हाँ खुश है। क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया गया है? हर चीज किया है। यहाँ नहीं रहते हो, ठीक है। कुछ बहुत उदास है। कैसे है आप खुद देख रहा है, कैमरा घुमाओ ना तो। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे लोग से उन लोगों से बात कर लूँ। नहीं है। होती है, कभी कभार आते हैं झाड़ू लगाने के लिए इधर। कार्य तो हो रहा है, अभी रोड बनाए हैं, नाली बनाए हैं, पानी का समस्या है थोड़ा। तो पूरा नाली बनवाए ना, तेहू है मतलब नीचे है फ्लोरिंग नहीं होए, गिट्टी बस डलाए है। हाँ, हमारे मोहल्ला में अच्छा साफ सफाई करते बढ़िया है, तो दिक्कत से सामने फोटो भी खींच लेते हैं, बढ़िया हो है। हाँ ठीक है। हाँ हवा थे चमकात नाली वाली साफ सुथरा करते छे पार्षद है। नहीं कोई अलग नहीं है, एक है जो भी समस्या थे हमारा हल करते। आप क्या बोलेंगे? वो तो बोल डरी न बोले, लेकिन हमन एक ठनौ मांग करत रहे बच्चा मन के खेले के लिए झूला उला ऐसे गार्डन टाइप के। हाँ बन नल को चालू करवाओ, बढ़िया अच्छा खास। तो सबके लिए बोला था ना, तोर गली में पानी नहीं चला, टैंकर भेजवाते रोज सुबह 8 बजे, ठीक है। अब मोर गली में पानी आते ना तो टैंकर नहीं आए। नमस्कार, मैं शारदा काछी एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस नए एपिसोड मैं पार्षद में। और आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 31 के पार्षद रोहित साहू जी। इनके वार्ड का हमने भ्रमण किया था। हालांकि इनके वार्ड के जो लगभग सभी वार्डवासी हैं इनके कार्यों से तो खुश है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी आते हैं जो इनके कार्यों से खुश नहीं है। तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे पार्षद रोहित साहू जी से। आपको बता दें, पार्षद बीजेपी से पार्षद है, वार्ड नंबर 31 में अभी पार्षद के रूप में है। और आगे क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव करीब है, सारी जानकारियाँ आज इनसे लेंगे। आज सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रफ्तार चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे वार्ड की जानकारी लेने आए हैं। सभी वार्डों की बात करें तो लगभग सभी वार्डों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। हमने भी आपके वार्ड का भ्रमण किया, महिलाओं की संख्या ज़्यादा निकली और महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आपके कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद हमारा कॉल उठाते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पार्षद हमारे मांगों को नहीं सुनते, हमारी समस्याओं को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि मेरी माता बहनें हैं, सबसे बड़ी समस्या पानी का है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरे वार्ड में पानी की समस्या है। एक पानी की टंकी है, अवंती विहार में 4 वार्डों में सप्लाई है और सबसे उत्तर विधानसभा का सबसे बॉर्डर है हमारा एरिया। कहीं ना कहीं पानी की समस्याओं से मेरी माता बहनें नाखुश है। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं क्षमा भी मांगता हूँ कि मैं इसको समाधान की समस्याओं का समाधान के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ और लगभग प्रयास में मैं सफल हो चुका हूँ। और पानी टंकी, जलागार टंकी का स्वीकृति शासन से मैं ला चुका हूँ और ये कुछ दिनों में कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। आपके वार्डवासियों को कहना है कि हमारे वार्ड में एक तालाब है जिनका सौंदर्यीकरण होना है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसका जो कार्य है काफ़ी सालों से चल रहा है। सौंदर्यीकरण की बात करूं तो मैं स्मार्ट सिटी से मैं सौंदर्यीकरण करवाया हूं और मेरे वार्ड में 3 तालाब है, तीनों तालाब की सौंदर्यीकरण हुआ है। कुछ काम वर्क बचा हुआ है जिसका टेंडर लग चुका है, बस वर्क होना बाकी है। एक शेड का निर्माण है, पचरी का निर्माण है, ये बचा है। बाकी लगभग पूरा तालाब की सौंदर्यीकरण हो गया। एक छोटा सा तालाब है और उसके बाजू में एक विसर्जन कुंड बनाया था। मैं तो पब्लिक से अनुरोध करता हूँ, तालाब में विसर्जन ना करें तो तालाब स्वच्छ रहेगा, सुंदर भी रहेगा। और मैं एक विसर्जन कुंड बनाया हूँ, आपकी मन की सांत्वना के लिए। उसको पानी छिड़क कर उस विसर्जन कुंड में डालेंगे तो तालाब भी अच्छा रहेगा। छोटा तालाब का हालात जो है, लोग विसर्जन के चक्कर में बहुत सारे फूल का हार, बहुत सारे विसर्जन कर दिए तो इससे गंदा दिखता है। यही थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि वहाँ गंदगी दिख रही है, ना डालें तो साफ रहेगा। वार्डवासी गार्डन की भी मांग कर रहे हैं बच्चों के खेलने कूदने के लिए। आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मैं इस सवाल पर मैं समर्थन ये है कि बड़ी दुख की बात है, 5 साल कांग्रेस शासन काल में ये एक गांव है, खम्हाड़ी एक गांव है
और यहाँ एक गौठान होता था। गौठान करीब करीब 1-1.5 एकड़ का गौठान है, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ और दबंग नेता अमितेश शुक्ला जी, मैं स्पष्ट नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे घर से लगा हुआ है और पीछे है वो पता नहीं वो कैसे कागज़ बनाया, क्या बनाया, उस अपना पीछे का दीवार तोड़कर और पूर्व पार्षद के कार्यकाल में बाउंड्री वॉल करवाकर पेड़ों को काट कर वे अपने घर के बाउंड्री से मिलाकर पूरे कब्जा कर अपना गार्डन बना लिया है। वहाँ मैं गार्डन बनाने की प्रशासन को लेटर लिखा हूँ, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया है क्योंकि कांग्रेस शासनकाल था। इस बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ कि उस शासकीय ज़मीन को गौठान में राजस्व में रिकॉर्ड लिखा हुआ है, गौठान न शासन की होती है न पब्लिक की होती है, वो जनहित में उपयोग के लिए उस नियम में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कांग्रेस शासनकाल में कि उन्होंने कब्जा कर लिया, तो गार्डन अभी नहीं बन पा रहा है क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ कि गार्डन बन जाए और पूरा उम्मीद है आने वाले समय में गार्डन बनेगा। नगरीय निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में आपका नाम एक विवाद से भी जुड़ गया, आप पर मारपीट का आरोप लगा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पूरे 4.5 साल 5 साल कंप्लीट होने वाला है, आज तक मैं विवाद की स्थिति में नहीं पड़ा हूँ और जिन्होंने मुझसे विवाद किया वो शुरू से कल आज तक का मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन मेरी मंशा नहीं होती कि मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूँ। अगर मैं ध्यान देता तो मैं वार्ड का विकास नहीं करता, हमेशा उलझनों में पड़ा रहता। लगातार कुछ चीज़ों पे क्या होता है, जब मैं नगर निगम में तो आदत है नगर निगम जाना और वहाँ की कार्यविधि अपने वार्ड के संबंधित जानकारी लेना। परिवार में शादी था, शादी का निमंत्रण देने अधिकारियों को मैं गया हुआ था, कार्य के बाद वहाँ पहुँचा हुआ था, हाथ मिलाया, सब चीज़ किया। उन्होंने एक टेंडर के नाम को लेकर मेरे से विवाद शुरू कर दिया और हाथ पकड़ा, मोबाइल छीना, कपड़ा फाड़ा। तो अपने बीच बचाव में धक्के में उसको चोट लगी है, जिसको उन्होंने मुद्दा बनाकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। ये बहुत सालों से बदनाम है, मेरे ऑफिस में भी आकर उन्हें मुझे धमकी देकर गया था, मैं देख लूँगा बोल के, तो मैं उसको यहाँ से भगाया था। 5-7 लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो यही मनसा बहुत दिन से उनका चल रहा था। चुनाव में भी और भी मेरे साथ उन्होंने बहुत सारे हरकतें की हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारी चीज़ें प्लान हो जाता है, सब भूल जाते हैं। ये हमारी मंशा रहती है। अब कभी हम उसके साथ बात नहीं किए, ना विवाद नहीं किए। उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत का वो स्वयं उसको सज़ा मिला है, धक्के मुक्के में गिरा तो चोट लगा है। हमने हाथ नहीं उठाया है, बीच बचाव में उसको चोट आई है। जी बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वार्ड में आपके? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब पार्षद नहीं था तब से मेरे दिमाग में था कि मैं वार्ड में विकास कराऊंगा। पार्षद बनने के बाद मैं पुनः दिमाग में लाया कि मैं अगले 5 वर्षीय योजना का काम तैयारी के लिए कि मैं काम करूंगा। इसी मौका मिलेगी, पार्टी हमें मौका देगी और आम जनता भी हमें आशीर्वाद देगी दोबारा। इसी उद्देश्य के साथ मैंने वार्ड में काम किया, हर जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, शासन के द्वारा जितनी योजनाएं हैं लोगों के बीच में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और वार्ड के हर क्षेत्र में विकास कराया। अभी तक मैं 135 एरिया में काम कर चुका हूँ, मतलब 35 वर्ग का काम कर चुका हूँ, 135 वर्ग का काम कर चुका हूँ। अभी तो कुछ और जोड़ा नहीं हूँ, मैं वही बताऊँगा। बड़ा बड़ा काम है, मंदिर का काम है, शीतला माता जो हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़े मंदिर है माता शीतला, उसका जीर्णोद्धार कराया, पूरा सेट वेट लगाया। यहाँ जय स्तंभ है जो रायपुर शहर में 3 जय स्तंभ हैं, तो प्रथम बार मैं ही उसका सौंदर्यीकरण, बाकी लिपा पोती में चलता था, आज उसका सौंदर्यीकरण कराया। यहाँ ऑफिस के सामने छत्तीसगढ़ महतारी के स्टेज मंच और स्टेचू का निर्माण कराया। 3 भवन बनवाया, एक भवन का निर्माणाधीन है, एक पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है हमारे विधायक जी के सहयोग से। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम अपन किए हैं। तीनों तालाब के सौंदर्यीकरण कराया और सबसे बड़ा काम शमशान घाट, जिसको सबको एक दिन जाना रहता है, उस क्षेत्र को कभी कोई पार्षद ध्यान नहीं दिया। आज आप जाके देखिएगा, इतना सुंदर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। थोड़ा बहुत काम बचा है, उसके बाद ये, इससे पब्लिक तो खुश होगी क्योंकि मुख्य जो काम है मेरे वार्ड का सब कंप्लीट हो गया है और एक काम बाकी है पानी टंकी का, जलागार का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने घोषणा पत्र में 95% कार्य पूर्ण होने का दावा करता हूँ। अपने वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में तैयारियां कैसी है और कितना विश्वास अपने वार्ड वासियों के जनता पर है? देखिए, मुझे मेरे माता बहनें और मेरे भाइयों और बड़े बुजुर्गों पर पूरा उम्मीद है कि दोबारा मुझे मौका देगी और पार्टी से भी पूरी उम्मीद है कि दूसरी बार मुझे टिकट देगी, जिससे मैं पिछले कार्यकाल में जितने वोट जीता हूँ उससे डबल वोटों से मैं जीतूंगा, इतना विश्वास है। क्योंकि मैंने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर, वार्ड की जनता के मार्गदर्शन पर वार्ड का विकास कराया है।
ऐसी मेरी उम्मीद है कि मैं अगले चुनाव भी अच्छे बहुमत से जीतूंगा। और मैं पब्लिक से एक संदेश और देना चाहता हूँ, स्वच्छ है तो स्वस्थ है, और वार्ड में भी अगर स्वच्छ रखेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं पब्लिक से निवेदन करता हूँ कि आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और वार्ड को स्वच्छ बनाए रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद थे रोहित साहू जी, जिनसे हमने मुलाकात की और जाना कि आने वाले चुनाव में जो नगरीय निकाय चुनाव है उनमें क्या कुछ तैयारियां इनकी चल रही है, क्योंकि लगातार हम सारे वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर 5 सालों में जो पार्षद रहे हैं 5 सालों तक, उन्होंने अब तक अपने वार्ड में कितना विकास किया है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।